Hello students, today we will learn about keyword. So what is a keyword? So we will see. हम देखते हैं क्या keyword क्या है. You can't use a keyword as an identifier in your C program. It is reserved words in C library and used to perform an internal operation. And there are total 32 keywords in C programming. And we will learn by example. So we have written already some example, that is integer x. Here integer int is a keyword and that indicates x is a variable. And so we will also learn data types. What is data type? Integer, character, float. Actually what are they? वो क्या है and कैसे यूज होता है ये हम सब देखेंगे with example. After that we are moving to operators. Operators क्या है? There are 6 types of operator. उसमें से हम पहले देखेंगे अरिथमेटिक. अरिथमेटिक में 5 operators हैं, that is addition, subtraction, multiplication and division and modulus. So इसको वन बाय वन हम प्रैक्टिकली देखेंगे. So हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल. उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम C++ प्रोग्रामिंग का जो डेव प्लस सी है उसे हम यूज करेंगे. ठीक. सो हम स्टार्ट करते हैं डेव प्लस सी. दैट इज यहाँ पे यह है डेव सी प्लस प्लस. इस पर हम अपना सी प्रोग्रामिंग की रन करेंगे. तो जस्ट वेट अ मिनट, हमारा स्क्रीन स्टार्ट हो जाए. ठीक. एग्जिट फुल स्क्रीन. सो यहाँ पे हमारा डेव प्लस सी स्टार्ट हो गया है. फिर से हम इसको शेयर कर देते हैं स्क्रीन पे तो आपको प्रैक्टिकली अच्छे से दिखेगा. सो यहाँ पे डे शेयर करते हैं स्क्रीन, आपको अच्छे से दिखेगा. तो हम पहले रन करेंगे प्रोग्राम. सॉरी, कंट्रोल एंड सोर्स फाइल. ये हम यहाँ पे पहला अपना प्रोग्राम, इसमें हम आपको बताएंगे कीवर्ड क्या है एंड ऑपरेटर कैसे यूज होता है, आइडेंटिफायर क्या है. तो पहले हम प्रोग्राम करेंगे हैश इंक्लूड इंक्लूड stdio h एंड नेक्स्ट हम इसमें void में एंड फिर हम कर्ली ब्रेस के अंदर. अब हम इसमें दिखाएंगे आपको. जैसे हम पहला हमको प्रिंट कराना है नंबर्स, उसे ऐड भी करना है. एंड पहले हम देखो इसमें हम प्रिंट करेंगे कैरेक्टर. कैरेक्टर मीन्स में हम लेंगे जैसे नेम. ओके. एक हमने वेरिएबल. कैरेक्टर क्या है? एक कैरेक्टर टाइप कैरेक्टर है यानी कीवर्ड है. और उसका वेरिएबल क्या है? नेम. नेम कौन सा टाइप का वेरिएबल है? कैरेक्टर. तो कैरेक्टर कीवर्ड हुआ और नेम आइडेंटिफायर. सो वैसे ही हम इसमें इंटीजर भी, इंटीजर ए और कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी. डी नहीं, हम दो ही वेरिएबल लेते हैं. उसके बाद
एक वेरिएबल लेंगे जैसे ऐड कॉमा सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन मल्ट, ठीक है, एंड डिवीजन भी ले लेते हैं। सो डिवीजन आप में भी आपको फ्लोट पॉइंट में हो जाएगा, तो ले लेते हैं मल्टीपल एंड वन मोर दैट इज अ मॉड, MOD। 5 हमने ऑपरेटर पढ़े हैं, तो 5 ऑपरेटर, एंड लास्ट है फ्लोट। फ्लोट फ्लोट को हम डिवीजन से डिनोट करेंगे। ओके, सो अब देखते हैं हम, अब असाइन करेंगे। जैसे AB ऐड हो गया, ठीक, तो हम पहले क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ कैरेक्टर नेम, प्रिंट एफ नेम इक्वल टू, तो इसमें हम लिख देते हैं इंटर नेम, इंटर नेम, ओके। सो नेम इक्वल टू क्या दे दें हम, कैरेक्टर लिया है, तो कैरेक्टर के में हम क्या यूज करेंगे, नेम, यानी %C that is name, your name, ओके, %C। यहाँ पे हम कैरेक्टर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, सो हम हटा ही देते हैं। ओके, अगर ऑलरेडी लिखना है तो भी आ जाएगा, इसको हम बाद में बताते हैं। कैरेक्टर यानी नेम लिख दिया, इसको हम कैरेक्टर नेम से, नेम कस्टिक कैरेक्टर सी हम वहाँ पे इनपुट देंगे डायरेक्ट, नहीं लिख ही देते हैं तो आपको अच्छे समझ आएगा। उसका नेक्स्ट एग्जांपल में बताएंगे। कैरेक्टर इक्वल्स टू नेम, एंड नेम इक्वल टू, नेम क्या है, सपोज योर नेम might be, suppose Abhishek, so yeah, we have to assign a value, name equal to Abhishek, okay, Abhishek। so यहाँ पे कॉमा एंड नेम, ओके, और प्रिंट टैब के बाद हम टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन लगाएंगे। अब नेम हो गया, अब हमको इंटीजर ए बी की वैल्यू असाइन करनी है, ठीक, ए इक्वल्स टू प्रिंट नेम। अब यहाँ पे ए इक्वल टू सपोज 10, ओके, एंड बी इक्वल टू 5, एंड सॉरी, एंड बी इक्वल टू, बी हो गया, बी इक्वल टू 5, ऐड इक्वल टू क्या असाइन करेंगे, ए प्लस बी, यानी ऑपरेटर ए इक्वल टू बी, एंड ऐड सब्सट्रैक्ट ए माइनस बी, एंड मल्टीप्लिकेशन मल्ट हमने असाइन किया है इक्वल टू ए इंटू बी एंड मॉड, सॉरी डिवीजन करते हैं, डिवीजन इक्वल्स टू ए डिवाइड बाय बी, ओके, ए डिवाइड बाय बी एंड मॉड इक्वल्स टू ए मॉड प्लस बी, ओके। अब हम इसको प्रिंट कराना स्क्रीन पे, इसकी वैल्यू क्या आएगी डायरेक्टली हम देखते हैं। तो फिर से प्रिंट एफ एंड सो या एंड
पहले क्या है, एडिशन, एडिशन, एडिशन इक्वल टू परसेंट डी, इंटीजर है ना, पहले आई एन टी यानी परसेंट डी, इंटीजर रहेगी तो परसेंट डी। ओके, सो यहाँ पे एंड अगेन एंड फिर क्या है, सब्सट्रैक्ट, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू परसेंट, इंटीजर है वैल्यू, इंटीजर डी। ओके, एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट इक्वल टू एंड नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू परसेंट डी, परसेंट डी। एंड अगेन ला है डिवीजन, डिवीजन, डिवीजन इक्वल टू, सो देखिए डिवीजन पे हमने क्या लिखा, फ्लोट, सो परसेंट एफ। ओके, एंड नाउ मॉडुलस, सॉरी मॉडुलस यानी मॉडुलस, मॉडुलस इक्वल टू परसेंट डी। ओके, नाउ हम यहाँ पे देंगे कॉमा, देंगे कॉमा के बाद एडिशन पे हमने क्या लिखा है, एड, देन सब्सट्रैक्ट, और क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एंड addition, subtraction, multiplication and division, div and mod. Okay, so and right now आप देखते हैं, इसे हम कंपाइल करते हैं। आप पहले सेव करेंगे, सेव, दैट इज क्या नाम दें, सपोज ऑपरेटर, ऑपरेट, ऑपरेट से हमने सेव किया एंड आप देखिए कंपाइल करते हैं क्या आता है, कंपाइल, देखिए इन फंक्शन इंट मेन अभिषेक वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्पेस, तो हमने अभिषेक को डिक्लेयर नहीं किया है। सो एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमको इंटीजर टाइप वैल्यू लेनी है, तो आई एन टी इंटीजर और नेम इक्वल्स टू अभिषेक। ये कैरेक्टर में हमने अभिषेक को डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि ये जो है हमेशा स्मॉल में होना चाहिए, नेम। ओके, सो हम इसको बाद में करते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर हम आपको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। सो सेव करते हैं, अब देखते हैं कितना एरर आता है। ओके, सो हम पाए नेम वाज नॉट डिक्लेयर, तो यहाँ पे नेम भी हटा देते हैं। ओके, सो नेम भी हटा दिए क्योंकि वो हमने डिक्लेयर किया था, वहाँ से हटाया नहीं था। एंड अगेन अब देखते हैं कितना एरर आता है। आई थिंक इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है। इन फंक्शन इंटीजर में अननोन एस्केप सीक्वेंस, हाँ देखिए परसेंट डी,
जैसे यहाँ पे देखो एरर आया, जैसे कि यहाँ पे हमने n नहीं लिया, बिकॉज एंड नेक्स्ट इसमें भी n होना चाहिए, एंड यस। सो अब सेव करते हैं एंड फिर देखते हैं कि एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। ठीक है, सो इसमें जो भी एरर रहेगा अगर कंपाइल करेंगे तो वो तुरंत बताएगा कि जो प्रोग्राम है। सो देखिए यहाँ पे अभी एरर एक भी नहीं है, क्योंकि एरर कहाँ पे आ रहा था, हमने जो ये ब्रेक स्टेटमेंट दिया था /n, इससे क्या होता है लाइन कट जाती है। ठीक है, जैसे अभी देखो हम रन करते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम यहाँ पे नेम आ गया, नेम में हम यहाँ पे कुछ दे लिख सकते हैं बट हमने लिखा नहीं क्योंकि थोड़ा एरर आता। एडिशन कितना हुआ 15, तो हमारा प्रोग्राम क्या था 10 + 5 एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन 50, और डिवीजन देखो हमने वहाँ पे फ्लोट दिया है। ठीक है, जो कीवर्ड क्या है फ्लोट, तो ये और डेटा टाइप की फ्लोट है, तो यहाँ पे 2 प्लस और डेसिमल पॉइंट तक हमने क्या 0 और मॉडुलस 0। अगर सेम हम यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 3 आ गया 3, ओके। तो फिर सेव करते हैं एंड आप एग्जीक्यूट एंड पहले कंपाइल करते हैं एंड देखो एरर 0 एंड अब रन करते हैं। अब इसका आंसर कुछ अलग आएगा, जैसे एडिशन 10 + 3 13 एंड सब्सट्रैक्शन 7 एंड मल्टीप्लिकेशन 30 एंड डिवीजन 3 आया ना डिवीजन, बिकॉज वो एक कंप्लीट नंबर ही लेगा 3/10 एंड मॉडुलस 1। ओके, पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं ले रहा है। ठीक है, सो फ्रैक्शन के लिए अलग आई मीन कीवर्ड है, वो हम नेक्स्ट इसमें देंगे। सीबीए हमने क्या दिया था डिवीजन फ्लोट डेसिमल। अगर हम यहाँ पे फ्लोट हटा दें, सपोज हमने डिवीजन के लिए फ्लोट हटा दिया, ओके, और हमने यहाँ पे लिख दिया कॉमा ड्यू, ओके। और हमें फिर यहाँ पे देखिए हमने डिवीजन के लिए क्या लिया था %f, देख लीजिए एरर आएगा और हमको ये भी हटाना पड़ेगा। पहले हम सेव कर देते हैं, एग्जीक्यूट पहले कंपाइल करेंगे, तो देखिए एरर एक आया है, नहीं एरर नहीं है आई थिंक, हाँ ड्यू हटा दिया, इंटीजर लिया है फ्लोट। एक मिनट पहले एग्जीक्यूट करते हैं फिर रन करते हैं। ठीक है, हाँ फिर भी डिवीजन 0 आ रहा है क्योंकि नंबर रॉन्ग दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको हम तो हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे %d, ओके। सो अब देखते हैं, सेव कर दिया हमने, कंपाइल करते हैं एंड अब इसको हम रन करते हैं। तो अब क्या है डिवीजन 3, यहाँ पे 0.00 था, अब यहाँ पे 0.00 कट गया है। ओके, सो ये समझ में है। तो अब हम नेक्स्ट इसी सेम प्रोग्राम को हम एक, जैसे हमने यहाँ पे नंबर, हम वहाँ पे कुछ भी नंबर दे सकते हैं, वैसा यूज करते हैं। ठीक है, सो देखते हैं। देखिए अब सेम इस प्रोग्राम में हम सिर्फ चेंजेस कर देंगे, जैसे यहाँ पे इंटीजर एंड डिवीजन को हमने क्या लिखा था फ्लोट, तो फ्लोट डिवीजन हो गया, तो हम प्रिंट इंटर नंबर कैरेक्टर। सो हम यहाँ पे स्कैन एफ यूज करेंगे, क्या स्कैन एफ, स्कैन एफ क्या करेगा, देखिए हम क्या करेंगे %c मतलब कैरेक्टर यूजर से लेगा, यूजर से जो हम टाइप करेंगे वो लेगा। ठीक है, इंटर द नेम या इंटर द वैल्यू, ओके, इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू में हम सी लिए। नेक्स्ट कंट्रोल दैट्स आई, एंड नेक्स्ट देखिए इंटर द वैल्यू, इंटर द वैल्यू इक्वल्स टू सी।
तो हम स्कैन ऐप यूज़ करेंगे। स्कैन ऐप में हम यूज करेंगे %C और इसमें भी हम अब सेव करते हैं, तो एग्जीक्यूट करते हैं एंड unqualified float, something missing, चलो फ्लोट हटा ही देते हैं, तो उसको बाद में रखते हैं, डिवीज़न ही रखते हैं। ओके सॉरी, फ्लोट क्या था इसमें, देखिए हमने यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं लगाया है, ओके, इसीलिए यहाँ पे हो रहा था, आ गया एरर। सो अब देखिए जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, रन करेंगे, तो रन में हमको क्या दिखा देगा, तो इंटर द वैल्यू, और आई थिंक मैंने वैल्यू ही लिख दिया, ठीक है। यस, इंटर द, मैंने यहाँ पे हमें क्या, इंटर द वैल्यू की जगह हमें क्या इंटर करना चाहिए था, इंटर द कैरेक्टर, तो हम कैरेक्टर टाइप करना है, इसे टाइप कर देते हैं, इंटर द वैल्यू की जगह फिर से हम रन करते हैं, हमने इसे हम रन करते हैं एंड अभी यहाँ पे इंटर द वैल्यू की जगह हम जैसे कुछ भी नेम लिख, देखिए अपना नाम लिख रहा हूँ जितेंद्र, ऐसे नाम आ जाएगा। तो ये सब हम यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी आ रही है, तो हम स्कैन अप का यूज, कैरेक्टर हमने इनपुट दिया, अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रिंट तो कराएंगे, लेकिन पहले हम वैल्यू पुट इनपुट कराएंगे, ठीक है। इंटर द वैल्यू, 2 वैल्यू हम पुट करेंगे, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 3, तो इंटर द 2 वैल्यू, जैसे कि x एंड y, तो हमने वैल्यू असाइन की है, हम इसमें अब वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अपने इंटर द वैल्यू की जगह हम इंटर द वैल्यू की जगह पर यहाँ पे देखिए, अब हम यूज करेंगे स्कैन ऐप। स्कैन ऐप में क्या करना है, कितने वैल्यू हैं, ए बी सी डी, 2 वैल्यू हम इनपुट कराएंगे पहले, कितने, 2, तो हम इस वैल्यू क्या है, सॉरी, डी एंड %D, और उसके बाद कॉमा एंड, ठीक है, इस पे लगाएंगे एंड ए कॉमा एंड अपॉस्ट्रोफी बी, ओके। सो अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है, दिस इज अ मैजिक, आप लोगों को आई थिंक मैजिक लगता रहेगा, ठीक। सो अब हम इसको रन करेंगे, इंटर द वैल्यू, इसे एक वैल्यू हो गई 5 और एक हो गई 9, तो 9 एंड 5 एडिशन 14, सब्सट्रैक्शन -4, -4 है ना, 5 - 9 तो 4, एंड मल्टीप्लिकेशन 9 45 एंड डिवीजन ऑलमोस्ट नहीं होगा, तो मॉडुलस 5। सो अब फिर से हम न्यू वैल्यू ऐड करते हैं, फिर से एक नई वैल्यू रन करते हैं, फिर से नई वैल्यू हम पुट करेंगे, कोई भी, जैसे 45 एंड सेकेंड वैल्यू समथिंग 5 कर देते हैं, ओके। 45 50 एंड 40 225 मल्टीप्लिकेशन डिवीजन 5 9 डिवीजन, हाँ यहाँ पे देखो हमने डिवीजन क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि हमने डिवीजन में क्या लिखा है, फ्लोर, और यहाँ पे हमने क्या दिया है, %D, अगर हम f देंगे तो अब इसकी वैल्यू हम देखते हैं, है ना।
सो फिर से हम रन करते हैं। फोर्टी फाइव एंड 5 तो कंपाइल नहीं किया हमने, एंड फिर से देख लेते हैं रीजन एंड कंपाइल। फोर्टी फाइव 9 आया डिवीजन 9 एंड मॉडुलस एक भी नहीं आ रहा रिमाइंडर। तो सो ये था हमारा ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक, सो आज के लिए इतना है, एंड आपको ये रिवीजन करना है, प्रोग्रामिंग की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, प्रोग्राम्स करने हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच।